हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन घट स्थापना से जो नवरात्रि की आरंभ किया जाता है उसमें विशेष मुहूर्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये मुहूर्त आप 3 बहुत अच्छे होते हैं जिनमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर अंदर होता है, जिसको होरा मुहूर्त भी कहा जाता है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है जो 11:30 से 12:30 पौने 1 के बीच में होता है। ये समय भी अति शुभ होता है जिसमें कि आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अमावस्या पर घट मुहूर्त या घट स्थापना कर रहे हैं तो अमावस्या पे संध्या समय में जो मुहूर्त होता है उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ मुहूर्त है जिस पे भी आप किसी भी टाइम या किसी भी दिन दिवस वार का कोई भी वो वहम ना करके मुहूर्त कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। घट स्थापना के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे उपाय और वीडियोस बना रखी हैं, आप उन पे भी चेकआउट कर सकते हैं। इस बार जो नवरात्रि की स्थापना का जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ मुहूर्त 9:15 बजे से लेके 11 बजे के बीच का अति श्रेष्ठ मुहूर्त है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिसमें आप किसी भी भावना, इच्छा और मनोकामना पूर्ति के लिए घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना में एक कलश और आपको खेतरी बीजनी होती है। खेतरी जब आप बीजें तो उसमें अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना को ध्यान में करते हुए उस खेतरी को बीजें, तो ये अपने आप में एक टेस्टिंग भी हो जाती है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, नहीं होगी या उसमें कोई रुकावट आएगी। अगर एकदम से वो खेतरी उग जाती है तो ये सिग्निफिकेंट होता है कि आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होने वाली है और पूरी होती भी है। और अगर इसके अलावा अगर वो उगने में थोड़ा समय ले रही है, नॉर्मल से ज़्यादा समय ले रही है, तो ये टेस्टेड बात है कि आपकी जो भी इच्छा आपने चाही है उसको पूर्ण होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा अगर आप पकी हुई एकदम से आपको आपकी खेतरी मिलती है, नौवीं अष्टमी के दिन आप बिल्कुल येलो आपकी ग्रीन ग्रास हो जाती है, तो ये है कि आपको बहुत ही ज्ञान और बहुत ही विश्वास और स्थायी रूप से स्थापित होने वाली जो आपकी मनोकामना है वो आपको बहुत शुभ लाभ भी देगी और वो बहुत शुभ आपके लिए रहेगी भी। इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता। इसके अलावा जो जल में आप डालते हैं उसमें एक हल्दी की गांठ, एक कम से कम 5 का सिक्का या सोने चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। स्वास्तिक आपको हल्दी से कुमकुम से बनाना होता है। और माता की जो स्थापना की जाती है वो या तो गेहूं के ऊपर कीजिए या चावल के ऊपर। गेहूं के ऊपर अति श्रेष्ठ होता है क्योंकि गेहूं में सूर्य का तत्व होता है और माता रानी सूर्य का ही स्वरूप है। तो तेज को बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। जो कलश है उसमें आप जो भी सामान डालेंगे उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, गुलाब जल अगर आप डाल सकते हैं, कोई इत्र अगर आप डाल सकते हैं, हवन सामग्री जो वो होती है जिसको कि बोलते हैं नवरत्न जिसको बोलते हैं वो भी मिलता है। और औषधि की एक पाउडर टाइप का अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी आप डाल सकते हैं। कमलगट्टा आप डाल सकते हैं, जो भी आप डालें वो आप डाल सकते हैं। और अलग अलग देवी देवता की स्थापना अगर आप कलश में ही करते हैं, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं की स्थापना भी होती है, तो एक एक सुपारी आप उन सभी के नाम की डाल सकते हैं। जैसे एक माता रानी के नाम की, एक आपके कुल देवी देवता के नाम की, एक आपके पितृदेव के नाम की, एक आपके इष्ट देव के नाम की, और आप माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की भी डाल सकते हैं। जो भी जिसको भी आप मानते हैं उनकी आप डाल सकते हैं। गणेश जी की अवश्य डालिए। और इस तरह से आप इनको स्थापना कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा कपूर डाल दीजिए। आप जो पत्ते हैं उसमें आप पान के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, या फिर इसके आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। ये अति श्रेष्ठ पत्ते होते हैं जो आप इनमें लगा सकते हैं। बंदरवाट बनाना और लगाना भी आज के दिन बहुत ही शुभ होता है, पॉजिटिविटी को घर में भर देता है। इन दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, या अर्गला स्तोत्र, या आप
सप्तशती श्लोकी दुर्गा का पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय होता है। विशेष रूप से रात्रि में पूजा आराधना का बहुत महत्व होता है। तो आप कोई भी मंत्र सिद्धि साधना अगर आप चाहते हैं इन 9 दिनों में पूरी हो जाए, तो ये बहुत पावरफुल दिन होते हैं जिनमें कि आपकी मंत्र सिद्धि साधना हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। आपको देवी स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल जो विक्रम संवत का साल कहा जाता है बहुत ही शुभ, श्रेष्ठ और फलदायी हो। आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।